गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित कुमार, आवर्स एकेडमी करनाल। कल हमने थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह किया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। आगे प्रोसीड करते हैं वहीं से, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं आगे। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। अब प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं, मतलब यहां पर हम प्रोसेस को किस बेसिस के ऊपर क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक कोई भी थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल को क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं थ्रू आउट द चेंज। तो यहां पे क्या कर लेते हैं, पहले प्रोसेस की बात करते हैं। पहला प्रोसेस हमारा कौन सा होगा भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस का डिस्कशन कर लेते हैं। अभी देखो आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा। अब ये देखो आइसो का मतलब क्या निकल के आता है, आइसो होता है आपका सेम। अब थर्मल किससे रिलेट करता है, थर्मल आपका रिलेट करता है टेम्परेचर से। तो बात कर लेते हैं, आइसो का मतलब क्या है, सेम है। थर्मल किससे रिलेट कर रहा है आपका, टेम्परेचर से। तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस को किस बिहाफ पे क्लासिफाई किया, क्या बोल सकते हैं, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान टेम्परेचर आपका क्या रहता है, थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहां से डिफाइन कर लेते हैं इसको, प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, उसको क्या बोल देंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको डिनोट कर लेते हैं, dt इज इक्वल टू 0। अब dt इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, T1 इज इक्वल टू T2। T1 इज इक्वल टू T2 का मतलब क्या है, जब भी हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था, जब जो टेम्परेचर था फाइनल स्टेज के ऊपर भी टेम्परेचर हमारा क्या है, सेम है। इस बात का मतलब यहां से ये निकल के आता है, मतलब T2 माइनस में T1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये नहीं होता dt का मतलब 0, आपका टेम्परेचर 0 है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर आपका क्या है, 0 है। ठीक है, तो अगले प्रोसेस की बात कर लेते हैं भाई। अगला प्रोसेस हम मान के चलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब आइसो का मतलब क्या होगा, सेम होगा। बार किससे रिलेट कर रहा है, मतलब बार का आप कनेक्टिविटी देखो, बार क्या होता है, फिल्मों में देखा होगा बार का मतलब क्या होगा भाई, मतलब बार जहां पे आप टकीला शॉट वगैरह लेने जाते हो, मतलब बार के अंदर आप क्या करते हो, अगर आपने टकीला शॉट वगैरह ले लिया, मतलब आपने एक तरह से क्या करते हो, टकीला शॉट क्यों लेते हैं कई बंदे, मतलब एक तरह से प्रेशर को रिलीज करने के लिए करते हैं। मतलब आपका बार कहां से रिलेट कर रहा है, मतलब प्रेशर से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। मतलब आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा, जहां पर प्रेशर क्या रहता है भाई, कांस्टेंट। मतलब आप बार को क्या कर सकते हो, वहीं वाले बार से कनेक्ट कर सकते हो जहां पर आप क्या करते हो, प्रेशर को रिलीज करते हो। तो यहां पे लिख लेते हैं, प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द चेंज बोल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस। जहां पर मतलब क्या लिखेंगे, dp इज इक्वल टू 0। इस बात का मतलब क्या है, P1 इज इक्वल टू P2, या बोल सकते हैं P2 माइनस में P1 वो किसके बराबर, हमारा 0 के बराबर है। तो तीसरे प्रोसेस की बात कर लेते हैं भाई। तीसरा प्रोसेस हम क्या लेके चलेंगे, तीसरा प्रोसेस हमारा है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक का मतलब क्या होगा भाई, ऐसा प्रोसेस जहां पर आपका वॉल्यूम क्या रहता है भाई, कांस्टेंट रहता है। इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो लिख सकते हैं, प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, उसी को क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो बोल सकते हैं dv इज इक्वल टू 0। dv इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, जो आपकी इनिशियल स्टेज के ऊपर वॉल्यूम थी वो आपकी क्या है, फाइनल स्टेज के ऊपर वॉल्यूम है। तो बोल सकते हैं v1 इज इक्वल टू v2, या बोल सकते हैं इसको v2 माइनस में v1 करेंगे तो वो आपकी क्या आ जाता है, 0 के बराबर।
अगला चौथा प्रोसेस है जिसकी हम स्टडी करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। अब एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा भाई? एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ड्यूरिंग विच हीट रिमेन्स कांस्टेंट। इस बात का मतलब क्या? हीट कांस्टेंट होने का मतलब, इस बात का मेनली मतलब क्या है? सिस्टम नाइदर गेन हीट नॉर लॉस हीट। इसका मतलब बेसिकली मतलब निकल के आता है, ना तो आपका सिस्टम क्या करेगा? हीट गेन करेगा, ना ही क्या करेगा? लॉस करेगा। तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्यू क्या हो जाएगा भाई? 0 केस हो जाएगा। तो अगला 5वां केस लेके चलते हैं। यहाँ पे 5वां केस हमारा निकल के आता है भाई साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जहां पर उसने इनिशियल स्टार्टिंग करी थी, घूम फिर के मतलब क्या कर जाता है? वहीं पे आ जाता है। तो आपका स्टेट ऑफ द फंक्शन क्या रहता है? एक तरह से वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखो भाई इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रोसेस ड्यूरिंग विच स्टेट ऑफ द फंक्शन रिमेन्स 0। तो उस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। तो एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं भाई, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे क्या ले? अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं किसी भी स्टेट फंक्शन की क्वांटिटी का, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं किसी भी स्टेट फंक्शन की क्वांटिटी का और उसको साइक्लिक कर देता हूं, तो वो क्वांटिटी आपकी क्या आ जाती है? 0। वो क्वांटिटी आपकी क्या आ जाती है? 0। ठीक है। तो इसके आगे बात करते हैं। अब स्टेट फंक्शन क्या चीज है भाई? अब स्टेट फंक्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो आपके स्टडी कर लेते हैं पहले स्टेट फंक्शन क्या होगा, स्टेट फंक्शन क्या होगा। दूसरा हमारा है पाथ फंक्शन क्या होगा, दूसरा हमारा है पाथ फंक्शन क्या होगा। तो इसकी स्टडी कर लेते हैं। अब ये स्टेट फंक्शन क्या है? मतलब ऐसे फंक्शन जहां पर आपका केवल और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर क्या करता है? सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। उन सारे टाइप के सिस्टम को क्या बोलेंगे? मतलब फंक्शन को क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन है। और पाथ फंक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे फंक्शन जो क्या करते हैं, जब भी स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक जाते हैं, तो वो जो स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाने के लिए कौन सा पाथ उन्होंने फॉलो किया है, तो उन सारे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? पाथ फंक्शन। तो यहां पे डेफिनेशन के तौर पे एक बार मेंशन कर लेते हैं भाई, द फंक्शंस विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल position of a initial and final position of a system are known as state function। पाथ फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? द फंक्शन विच डिपेंड अपॉन path followed by system to convert from state 1 to state 2। तो अब इसके एग्जाम्पल उठा लेते हैं, स्टेट फंक्शन के। पहले तो मैं आपको पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल बताता हूं, क्योंकि ये बहुत ही कम है। जो जितने भी आपके पाथ फंक्शन है, अगर वो याद कर लिए, 3 4 5 एग्जाम्पल हैं, उनसे अलावा सारे के सारे क्या आपके स्टेट फंक्शन है। तो मैं एग्जाम्पल उठा के चलता हूं। अगर एक कोई भी सिस्टम यहां पे है, ये हमारे बी क्या फाइनल स्टेट है। अगर मैं मान के चलता हूं इसने क्या किया भाई? ये पाथ फॉलो किया
और ये पाथ फॉलो करने के बाद ये स्टेट 2 तक जाता है। तो मान के चलते इसने यहाँ तक कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है। मैं अज्यूम करके चलता हूँ इसने 15 किलोमीटर क्या किया है, डिस्टेंस क्या किया है, कवर किया है। तो यहाँ पे मान के चलो एक मैं पाथ फॉलो करा के चलता हूँ तो सिस्टम एक स्टेट से लेके स्टेट 2 तक गया। तो मान के चलते यहाँ पे इसने 20 किलोमीटर का क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है। अब ये देखो जो डिस्टेंस वाली क्वांटिटी है वो आपकी स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। मतलब डिस्टेंस क्या होता है, आपने जितना भी डिस्टेंस टोटल कवर किया है वो आपका क्या होता है, एक तरह से पाथ फंक्शन हो गया। मतलब हमारा क्या हो गया, एक तरह से डिस्टेंस क्या हो गया, हमारा पाथ फंक्शन हो गया। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर ए और बी के बीच में जो भी आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ये देखो डिस्प्लेसमेंट चाहे कहीं से मतलब कोई भी पाथ हम फॉलो करते हैं पर ए और बी के बीच में क्या रहेगा, आपका फिक्स डिस्टेंस रहेगा। मतलब वो पाथ ऑफ द मतलब सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो वो क्वांटिटी आपकी क्या हो जाती है, स्टेट फंक्शन। तो यहां पर एग्जांपल के तौर पे मैं क्या कर लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, स्टेट फंक्शन। और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, अगली टर्म है टाइम। अगर मान के चलते हैं उसने स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक गया है या ए से लेके बी तक गया है, मान के चलते हैं यहां पर उसको क्या करें, 4 आवर लग गए भाई इसको डिस्टेंस को कवर करने के लिए। यहां पर अज्यूम करके चलते हैं यहां पे उसको 1 आवर लगता है स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक जाने के लिए। तो अब ये देखो टोटल टाइम कितना लगा। अगर मैं ये पाथ फॉलो करता हूं तो टोटल टाइम हमारे को 4 घंटे लगे। अगर ये वाला पाथ मैं फॉलो करता हूं तो यहां पर मेरे को कितना लगे, 1 घंटा लगा। तो अब ये देखो जो तुम्हारा टाइम वाली क्वांटिटी है वो क्या है, वो तुम्हारी क्या है, पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। जो भी आपको आप पाथ फॉलो करोगे वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो बोल सकते हैं जो तुम्हारा टाइम है वो हमारा कैसा फंक्शन है, वो हमारा पाथ फंक्शन है। मतलब जो भी आप पाथ फॉलो करोगे वो डायरेक्टली उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगली टर्म हमारी वर्क वाली, अगली क्वांटिटी हमारी वर्क वाली भी हमारी क्या होती है, पाथ फंक्शन होती है। एक आपने याद रखना है हीट वाली, एक हीट वाली भी आपकी क्या होती है, पाथ फंक्शन होती है। एक लास्ट वाली बचती है बस हीट कैपेसिटी भी आपकी क्या होती है, पाथ फंक्शन होती है। मतलब ये 5 क्वांटिटी को छोड़ के बाकी जितने भी क्वांटिटी होती हैं आपकी सारी की सारी क्या होती है, स्टेट फंक्शन। अब बारी बारी एग्जांपल लिख लेते हैं बाकी स्टेट फंक्शन वाली में। एंथैल्पी हो गई, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, इंटरनल एनर्जी हो गई, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। मतलब जितनी भी क्वांटिटी आपकी बचती है इन 5 क्वांटिटी को छोड़ के सारी आपकी क्या है, स्टेट फंक्शन। अब आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं थोड़ा, अब आगे टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी हमारे पाथ फंक्शन के अंदर क्वांटिटी थी स्टार्टिंग इन्हीं से करते हैं। तो पहली टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, हमारा वर्क क्या होगा। वर्क किसको बोलेंगे केमिस्ट्री के अंदर, तो वर्क किसको बोलेंगे, तो वर्क क्या होता है यहाँ पे, तो आपका एनर्जी का ट्रांसफर होता है। चाहे तो मतलब सिस्टम को एनर्जी दोगे या सिस्टम से एनर्जी बाहर की तरफ निकाल लोगे, मतलब रिलीज होगी। किसके विद रिस्पेक्ट टू, सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू अगर आपकी एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो उस टाइप के क्या बोलेंगे हम, वर्क बोलेंगे। तो यहां से डेफिनेशन मेंशन कर लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर टू या फ्रॉम ए, विच इज ट्रांसफर टू या फ्रॉम ए सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। उसी चीज को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। अब हमने एक फॉर्मूला पता है वर्क का क्या होता है भाई, फॉर्मूला हमें पता है, वी नो दैट वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू F डॉट ds। अब W क्या है यहाँ पे, वर्क डन है। F क्या होता है, फोर्स होता है। D क्या, ds क्या होता है, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां से एक बार
आपका कंटेनर बना लेते हैं एक बार। देखो नीचे से हमने वेसल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ऊपर से भी क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ऊपर से भी क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एक और हमने यहां पे बनाया। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहां पे मान के चलते हैं हमारा इनिशियली पिस्टन हमारा यहां पर, ये वाली स्टेट में मान के चलता हूं स्टेट नंबर 1 है, ये मैं मान के चलता हूं हमारी स्टेट क्या है, 2 है, इनिशियल स्टेट, स्टेट फाइनल। ठीक है, तो मान के चलते हमारा पिस्टन यहां पे है, मैं क्या करता हूं ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर क्या करता हूं भाई, अप्लाई करता हूं, यहां से मैं क्या करता हूं, एक्सटर्नल प्रेशर क्या करता हूं, अप्लाई करता हूं। जैसे ही मैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करूंगा, ये पिस्टन क्या कर जाएगा, यहां से लेके यहां तक क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है, यहां से लेके यहां तक ये क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। तो जितना भी इस पिस्टन ने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है, इसी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, डीएस क्वांटिटी से क्या कर देता हूं, रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो मान के चलो अब हमारा यहां पे तो वर्क डन के अंदर क्या होता है, फोर्स होता है। अब फोर्स को और हम प्रेशर को कैसे रिलेट करेंगे, तो हमें पता है भाई प्रेशर क्या होता है, भाई प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से मैं फोर्स की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, P इंटू में क्या निकाल सकता हूं, A निकाल सकता हूं। और जो हम यहां पे प्रेशर यूज किया है वो हमारा क्या होता है, P एक्सटर्नल होता है। और ये फोर्स का फॉर्मूला मैं क्या कर देता हूं, जो हमने वर्क की क्वांटिटी लिखी थी उसके अंदर क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा भाई W का, W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू में A इंटू में DS। अब यहां से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है। अब ये देखो एरिया इंटू में स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या मेंशन कर सकते हैं, उसको मैं चेंज इन वॉल्यूम लिख सकता हूं। तो इस वाली क्वांटिटी को मैं क्या कर देता हूं भाई, इस वाली क्वांटिटी को मैं डीवी से क्या कर देता हूं, रिप्लेस कर देता हूं। तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला यहां से क्या निकलेगा, W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू में डीवी हमारा फॉर्मूला निकलेगा। बट केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगा के चलते हैं। अब ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है मोशन हम क्या कर रहे हैं, अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, हम मोशन कर रहे हैं। अब मोशन किसकी कर रहे हैं, पिस्टन की करते हैं, इसलिए मैं नेगेटिव साइन को यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं। तो अगले पेज के ऊपर लिख लेते हैं, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट मोशन अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स। मोशन हमने किसके अगेंस्ट में करा है, अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट में करा है। ठीक है, तो ये हमारा W का फॉर्मूला निकल के आता है फाइनल, W इज इक्वल टू जो भी हम वर्क डन करते हैं माइनस P एक्सटर्नल इंटू में DV। तो ये फॉर्मूला हमने हर जगह क्या करना है, यूज करना है। तो हम एक बार क्या कर लेते हैं, वर्क डन को दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं एक तरह से, चाहे वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसको दो टाइप में निकाल लेते हैं। चाहे तो मतलब कोई भी सिस्टम क्या करता है, वर्क डन करता है, नहीं तो सिस्टम के ऊपर क्या होता है भाई, वर्क डन होता है। दोनों केस में हमारी वैल्यू क्या निकल के आती है, मतलब वर्क डन हमारा पॉजिटिव कब होता है और वर्क डन हमारा नेगेटिव कब होता है। तो इसको मेंशन कर लेते हैं भाई, इधर हेडिंग डाल लेते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, और यहां पे हेडिंग डाल लेते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। एक तो क्या हुआ है, वर्क डन सिस्टम ने करा है, एक दूसरा क्या हुआ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क डन हुआ है। तो इसको कैसे देखेंगे भाई, तो यहां पर क्या करते हैं, एक क्लोज कंटेनर लेते हैं, यहां पर क्या करते हैं, एक क्लोज कंटेनर लेके चलते हैं भाई। क्लोज कंटेनर कहां गया, ये रहा। यहां पे क्या करते हैं, क्लोज कंटेनर लेके चलते हैं। ठीक है, अब क्लोज कंटेनर के अंदर मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं दोनों तरफ से। क्लोज कंटेनर लेके चलते हैं, तो इसके दोनों फेस को मैं क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं।
अब इसने बोला है वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम अगेंस्ट में, सराउंडिंग अगेंस्ट में क्या करेगा, वर्क करेगा। मतलब जो इसके इंटरनल में जो हम क्या करते हैं, गैस फिल करके चलते हैं। मैंने इसके इंटरनल में क्या मान लिया, यहाँ पर क्या है, गैस फिल कर रखी है हमने, ठीक है, गैस हमने क्या कर रखी है, फिल कर रखी है। तो यहां पर एक पिस्टन मान लेते हैं, ठीक है, यहां पर हमने क्या कर लिया, एक पिस्टन को अरेंज कर लिया। तो ये स्टेट हम क्या करके चलते हैं, स्टेट नंबर 1 मान के चलते हैं। ये वाला जो पिस्टन यहां तक आ जाता है, मतलब ये पिस्टन क्या कर जाता है भाई, अपने आप को शिफ्ट कर जाता है अगेंस्ट में, सराउंडिंग के अगेंस्ट में। तो ये वाली स्टेट हम मान के चलते हैं, स्टेट नंबर हमारी क्या है, 2 है। तो मान के चलते हैं इनिशियल वॉल्यूम आपका क्या था वहीं, यहाँ पे इस सिस्टम का इतना वॉल्यूम V1 मान के चलते हैं, और यहाँ पर हम वॉल्यूम क्या मान के चलते हैं, V2 मान के चलते हैं। तो हमारा वर्क डन यहाँ पे क्या बनेगा भाई, वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस P एक्सटर्नल इंटू में dV। अब dV का मतलब क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस में इनिशियल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या है, V2 है, इनिशियल वॉल्यूम हमारा क्या है, V1। अब ये देखो V2 ज्यादा है, V1 ज्यादा है, मतलब सीधी सी बात है, ये वॉल्यूम आपका ज्यादा होगा, ये वॉल्यूम आपका कम होगा। मतलब ज्यादा वॉल्यूम में से अगर मैं कम वॉल्यूम को क्या करता हूं, सब्सट्रैक्ट करता हूं, मतलब माइनस करता हूं, तो हमारा ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, ये क्वांटिटी हमारी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अब ये P एक्सटर्नल वाली क्वांटिटी, मतलब प्रेशर तो वैसे भी नेगेटिव नहीं है, तो ये क्वांटिटी भी हमारी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव को, पॉजिटिव रहेगी, आगे मल्टीप्लाई किससे कर रखा है, नेगेटिव से। टोटल आपका वर्क डन क्या आ जाता है भाई, नेगेटिव। तो ये बात याद रख सकते हैं, जब भी कोई भी सिस्टम सराउंडिंग के अगेंस्ट में वर्क डन करता है, या बोल सकते हैं जब भी आपका एक्सपेंशन होता है, मतलब यहाँ पे आपका सिस्टम क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। इनिशियल वॉल्यूम कम था, बाद में फाइनल वॉल्यूम आपका क्या हो चुका है, ज्यादा। मतलब जब भी आपका एक्सपेंशन होगा, उस केस में हमेशा वर्क डन आपका क्या निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। तो आगे देख लेते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां पर भी एक क्या कर लेते हैं, क्लोज कंटेनर बना लेते हैं भाई, यहां पर भी क्या कर लेते हैं, क्लोज कंटेनर मेंशन कर लेते हैं। तो यहां पे एक ठीक है, तो इसके अंदर हमने पूरे के अंदर क्या कर रखी है, गैस फिल कर रखी है भाई। कोई भी गैस मान सकते हैं, आइडियल गैस वगैरह, आइडियल कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या कर रखी है, गैस फिल कर रखी है। अगर मान के चलते हैं ये आपका क्या है, पिस्टन, यहां पर आपका क्या है, पिस्टन। मैं क्या करता हूं, सराउंडिंग मतलब क्या करता है, इसके ऊपर वर्क डन करता है। सराउंडिंग एक्सटर्नली क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। तो ये जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेगा, तो इनिशियल कंडीशन पे वॉल्यूम में मान के चलता हूं, स्टेट 1 आपकी क्या है, स्टेट 1 आपकी ये है। यहां पर वॉल्यूम क्या रहेगा आपका, V1 रहेगा। फाइनल स्टेट ये क्या करेगा, एक्सटर्नली प्रेशर, अब जब भी सराउंडिंग क्या करेगा, जब भी सराउंडिंग इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, तो पिस्टन कुछ टाइम के बाद क्या कर जाएगा, स्टेट 2 तक आ जाएगा। और स्टेट 2 तक आपका आने के बाद वॉल्यूम क्या बन जाएगा, V2 बन जाएगा। तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू में dV था। अब dV का मतलब क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस में इनिशियल वॉल्यूम। अब यहां पर फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या है, V2 है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V1 है, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस में V1। अब ये चेक करना है V2 ज्यादा है या V1 ज्यादा है। आपका V2 वॉल्यूम इतना है, V1 वॉल्यूम आपका इतना है। अगर आप V2 में से V1 माइनस करोगे तो क्या होगा, मतलब सीधी सी बात ये निकल के आ रही है, मतलब कम वॉल्यूम में से ज्यादा वॉल्यूम को माइनस कर सकते हैं। अगर करेंगे तो हमारी क्वांटिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव के तौर पे आ जाएगी। तो मतलब आपका ये वाला पॉइंट, आपका ये वाला V2 माइनस में V1 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये क्वांटिटी आपकी निकल के आती है नेगेटिव। आपको ये पता है पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या कर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वर्क डन जो भी आपका ऑन द सिस्टम होता है, मतलब जब भी आपका सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क डन करेगा, वो क्वांटिटी आपकी क्या निकल के आती है, पॉजिटिव। ये बात हमने क्या रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं, फिर आगे करते हैं जो भी आपका प्रोसेस हुआ था, मतलब स्टेट 1 से लेके जो भी आपका सिस्टम स्टेट 2 तक गया था, अब वो कौन से तरीके से गया था भाई, कौन से तरीके से, उसने कौन सा तरीका अपनाया था स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक जाने के लिए।
तो मैं क्या करता हूं, टाइप्स ऑफ प्रोसेस करता हूं, मतलब प्रोसेस का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मतलब वो कौन सा पाथ फॉलो करता है एक तरह से, ठीक है। तो मैं दो टाइप में क्या करता हूं, प्रोसेस को डिवाइड करता हूं, टाइप्स ऑफ प्रोसेस तो यहां पे मैं मेंशन कर लेता हूं। एक तो हमारा प्रोसेस हो सकता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक हमारा प्रोसेस हो सकता है रिवर्सिबल, दूसरा हमारा प्रोसेस हो सकता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ, एक बार आगे की तरफ जाएगा, एक बार पीछे की तरफ जाएगा, एक बार आगे की तरफ जाएगा, एक बार पीछे की तरफ जाएगा। मतलब रिवर्सिबल का मतलब जो चीज क्या कर जाती है, एक बार फॉरवर्ड जाती है तो दोबारा क्या करती है, वो बैकवर्ड जाती है, ठीक है। तो एक बार सिस्टम बनाते हैं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक सिस्टम बनाता हूँ, एक क्लोज कंटेनर लेते हैं, एक मैंने क्लोज कंटेनर ले लिया, ठीक है। इनिशियल में मान के चलता हूं, हमारा पिस्टन इस वाली स्टेट के ऊपर है, हमारा पिस्टन यहां पर है, मतलब स्टेट 1 हमारी ये है, स्टेट 1 हमारी ये है, और फाइनल स्टेट हमारी क्या है, फाइनल स्टेट हमारी ये वाली है। तो मान के चलते हैं आपकी यहाँ पे प्रेशर P1 होगा, यहाँ पर क्या होगा V1 वॉल्यूम हो सकता है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या हो सकता है T1 हो सकता है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं फाइनल स्टेट के ऊपर प्रेशर P2 हो सकता है, वॉल्यूम आपका क्या हो सकता है V2 हो सकता है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा T2 होगा, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन का केस लेके चल रहे हैं। आपकी गैस क्या कर रही है भाई, एक्सपेंड कर रही है सिस्टम 1 से लेके, मतलब स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक। तो एक डायग्राम हम यहाँ पर भी प्लॉट कर लेते हैं भाई, एक डायग्राम हम यहाँ पर भी प्लॉट कर लेते हैं। एक बार रुक जाओ, ठीक है। एक डायग्राम हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है रिवर्सिबल वाले केस में, जो आपका यहाँ पे स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक जाने का तरीका होता है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप लगते हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपके क्या लगते हैं, स्टेप लगते हैं। इनफाइनाइट स्टेप टेक्स प्लेस करता है, इनफाइनाइट स्टेप। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के अंदर क्या करता है भाई, वो स्टेट 1 से लेके कोई भी पिस्टन स्टेट 2 तक जाता है, स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में क्या करता है, वो जाता है। यहाँ पर क्या होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप लगते हैं। यहाँ पर क्या लगते हैं आपके, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप लगते हैं। फाइनाइट का मतलब 1 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकते हैं, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान के चलता हूं, अगर मेरे को यहां से लेके यहां तक जाना है, एक तो पहली कंडीशन है मैं फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के अंदर क्या कर जाऊं, प्रोसीड कर जाऊं। मतलब स्टेट 1 मेरी वो वाली थी, स्टेट 2 ये वाली कंडीशन है, तो मैं फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में क्या गया हूं, पहुंचाऊं वहां पे। अब देखो सेकंड कंडीशन में मान के चलता हूं, मैं क्या करता हूं भाई, एक स्टेप आगे की तरफ रख लेता हूं, आधा स्टेप फिर बैकवर्ड चला जाता हूं, एक स्टेप फिर आगे की तरफ चल पड़ता हूं, एक स्टेप फिर बाद में चल पड़ता हूं, एक स्टेप फिर आगे की तरफ चल पड़ता हूं। मतलब एक तरह से क्या कर दिया, मैं ड्रामा कर रहा हूं भाई, एक बार आगे की तरफ जा रहा हूं, एक बार पीछे की तरफ जा रहा हूं, एक बार आगे की तरफ जा रहा हूं, एट लास्ट में क्या कर रहा हूं, बहुत सारा टाइम लेके मैं फाइनल स्टेट तक जा रहा हूं। तो ये वाला आपका स्टेप हो जाता है रिवर्सिबल वाला। मतलब यहां पे हम कंडीशन लिख लेते हैं, यहां पर कंडीशन लिख लेते हैं, अरे तो यहां पर मैं कंडीशन ले लेता हूं। तो यहां पर आपके क्या होंगे, फाइनाइट स्टेप है, यहां पर आपको पता चल गया इनफाइनाइट स्टेप है, ठीक है। मतलब एक बार मैं आगे की तरफ जा रहा था, एक बार पीछे की तरफ, फिर मैं 2 कदम आगे की तरफ जा रहा था, फिर मैं 1 कदम पीछे की तरफ जा रहा था। ऐसे ही आपका ये पिस्टन क्या करता है, थोड़ा बहुत आगे की तरफ जाता है, फिर पीछे, फिर मतलब फॉरवर्ड निकलता है, फिर बैकवर्ड। मतलब ऐसे करते करते ये क्या करता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में क्या करता है, फाइनल स्टेज तक रीच करता है। तो यहां पर मैं मान के चलता हूं। अब ये देखो इसके एक्सटर्नली क्या लग रहा होगा भाई, P एक्सटर्नल क्या लग रहा होगा, इसके एक्सटर्नल लग रहा होगा। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर कुछ ना कुछ अप्लाई हो रहा होगा। ऐसे ही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर भी क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ क्या होता है, अप्लाई होता है। अब वो कौन सी कंडीशन है, यहां पर क्या होगा, तो यहां पर मैं कंडीशन मान के चलता हूं, जो आपकी यहां पर गैस है उसका प्रेशर मैं मान के चलता हूं इनिशियल, इंटरनल प्रेशर में मान के चलता हूं। जो गैस क्या कर रही है, पिस्टन को क्या कर रही है, ऊपर की तरफ क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है।
तो इस वाली कंडीशन में मैं मान के चलता हूं, पहला पॉइंट क्या लिख सकता हूं, जो आपका P एक्सटर्नल होगा वो आपका क्या होगा, यहां पे वेरिएबल होगा। मतलब आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो वेरी करता है, मतलब चेंज करता रहता है। तो यहां पर आपका पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जो आपको यहां पर P एक्सटर्नल होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब सेकंड पॉइंट में यहां पे क्या मेंशन कर सकता हूं, जो यहां पर आपका सेकंड पॉइंट क्या मेंशन कर सकता हूं, जो आपका P इंटरनल है, मतलब इंटरनल प्रेशर किसका, गैस का, वो अप्रोक्सीमेटली क्या रहता है, बराबर रहता है P एक्सटर्नल से। अप्रोक्सीमेटली बराबर का मतलब क्या है, अगर आपका P इंटरनल थोड़ा बहुत ज्यादा है तो गैस के मतलब पिस्टन को क्या कर देगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। थोड़ी देर बाद अगर आपका P एक्सटर्नल थोड़ा क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, उस केस में थोड़ा क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। मतलब ये दोनों क्या करते रहते हैं, थोड़ा बहुत इनमें क्या होता है, फर्क होता है। तो यहां पर क्या कंडीशन होती है, चाहे तो यहां पर क्या होगा आपका P इंटरनल ग्रेटर देन होगा P एक्सटर्नल से, या आपका क्या होगा P इंटरनल लेस देन होगा P एक्सटर्नल से। अगर आपका P इंटरनल ज्यादा होता है P एक्सटर्नल से, उस वाले केस में क्या होगा भाई, मतलब गैस का प्रेशर ज्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर कम है, तो ये उसको क्या करेगा, पिस्टन को भाई एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो आपका ये वाला प्रोसेस कैसा बन जाता है, आपका ये प्रोसेस बन जाता है एक्सपेंशन का। ये वाला प्रोसेस आपका क्या बन जाता है, एक्सपेंशन का। अगर मान के चलते इंटरनल प्रेशर क्या है, आपका गैस का इंटरनल प्रेशर क्या है, कम है, तो आपका P एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, आपके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा। अगर आपका P एक्सटर्नल प्रेशर डोमिनेंट कर गया तो आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम का कंप्रेशन हो जाएगा, मतलब आपका वॉल्यूम क्या कर जाएगा, उस केस में डिक्रीज कर जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लिख सकते हैं, ये हमारा केस बनता है कंप्रेशन का, ये हमारा केस बनता है कंप्रेशन का। ठीक है, अगली कंडीशन मान के चलते हैं भाई। तो इसकी एक डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन बोल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो एक डेफिनेशन छोटी सी लिख देते हैं, ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनेसिमली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। अब इनफाइनेसिमली का मतलब क्या होता है, इनफाइनेसिमली का मतलब क्या होता है, इनफाइनेसिमली का मतलब होता है बहुत ही कम। क्या होता है, बहुत ही कम। मतलब जो आपके पिस्टन को ड्राइव कर रही है, या ऊपर से मान लो या नीचे से मान लो, जो भी आपकी फोर्स ड्राइव कर रही है वो अपोजिंग फोर्स से क्या होगी, लिटिल बिट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पे क्या पॉइंट लिखें इसको, ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ये बात क्लियर है भाई। तो आगे पॉइंट और लिखते हैं, 3 पॉइंट लिख लिए हमने, 2 पॉइंट लिख लिए। तीसरा पॉइंट क्या मेंशन करें भाई, तीसरा पॉइंट क्या मेंशन करेंगे, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप लग रहे थे रिवर्सिबल के अंदर, तो लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड। यहां पर क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप रिक्वायर्ड होते हैं। यहां पर आपके क्या होंगे भाई, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड। यहां पर केवल और केवल स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक जाने के लिए फाइनाइट स्टेप आपके क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। अब ये देखो, जो मैं ड्रामा कर रहा था स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 जाने के लिए, तो मेरे को क्या अच्छा, एक तो मैं क्या कर रहा था, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के अंदर क्या कर रहा था, कवर कर रहा था। उसके लिए आपका टाइम भी कितना लग रहा था, बिल्कुल फाइनाइट लग रहा था। अगर मैं ड्रामा कर रहा था भाई यहाँ पे स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक जाने के लिए, मतलब यहाँ से इस डिस्टेंस, इस पोजीशन से लेके उस पोजीशन तक जाने के लिए अगर मैं ये ड्रामा कर रहा था, बार बार में ये एक्टिंग बाजी कर रहा था भाई, फिर क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम भी तो मेंशन होगा, इनफाइनाइट टाइम भी तो लगेगा उसके लिए। तो मेंशन कर सकते हैं हम इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होगा भाई, इसके लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होगा। इसके लिए क्या होगा भाई, फाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होगा, फाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है,
अगला क्या बोल सकते हैं, अगर आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, एक बार बैकवर्ड जा रही है, एक बार आपकी फॉरवर्ड जा रही है, एक बार बैकवर्ड जा रही है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, ये मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन हमारी क्या कर रही है, टेक्स प्लेस कर रही है। तो आपका क्या मान सकते हैं, यहां पर आपका क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस कर जाता है। इक्विलिब्रियम क्या कर जाता है, टेक्स प्लेस कर जाता है। तो यहां पर आपका इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस है, इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस नहीं करेगा। तो पांचवा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, अब ये देखो जो भी स्टेप होता है, आपको लग रहा है मतलब ऐसा कभी पिस्टन हो सकता है मतलब स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाने के लिए एक बार वो आगे की तरफ जाए, एक बार पीछे की तरफ जाए, एक बार आगे की तरफ जाए, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब एक तरह से जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना हमारा, वो एक तरह से हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, मतलब मन गणित कहानी है, मतलब सोच सकते हैं मतलब अगर ऐसा प्रोसेस हुआ होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये एक तरह से क्या होता है आपका हाइपोथेटिकल, ये आपका हाइपोथेटिकल प्रोसेस। और ये आपका कैसा प्रोसेस हुआ फिर, ये आपका क्या हुआ, रियल प्रोसेस हुआ। ये आपका कैसा प्रोसेस हुआ, रियल प्रोसेस हुआ। अगर हमने हाइपोथेटिकल प्रोसेस का क्या करना है, हाइपोथेटिकल का प्रोसेस का वर्क डन निकालना है, मतलब आपके सिस्टम ने कितना वर्क डन किया स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक जाने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का क्या करेंगे भाई, यूज करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन इज यूज्ड, इंटीग्रेशन इज यूज्ड। यहां पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन का कोई यूज नहीं होगा, इंटीग्रेशन का कोई भी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट थे हमारे जो आपको क्या करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं। तो एक बार इनका क्या कर लेते हैं, दोनों प्रोसेस का जो भी आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है उसका वर्क डन निकाल लेते हैं। मतलब कोई भी सिस्टम ने अगर रिवर्सिबली काम किया है एक स्टेट से लेकर स्टेट 2 तक जाने के लिए, अगर उसने इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप टेक्स प्लेस किए हैं, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस अप्लाई किया है, तो उस केस में वर्क डन उसने सिस्टम ने कितना किया होगा, तो वो निकाल लेते हैं। तो अगले पॉइंट के ऊपर चल पड़ते हैं, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस ले लेते हैं भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस, और एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर लेते हैं, एक आइसोथर्मल मतलब एक टेम्परेचर को क्या करते हैं, कांस्टेंट करके चलते हैं। मतलब जब भी हमारा सिस्टम स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक जाएगा, वो भी रिवर्सिबली, वो भी क्या करेगा, रिवर्सिबली जाएगा। तो हम क्या करके चलते हैं, जो स्टेट 1 के ऊपर हमारा टेम्परेचर था वही आपका क्या होना चाहिए, स्टेट 2 तक क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। तो मान लेते हैं वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो भाई एग्जाम्पल क्या करते हैं, एक्सपेंशन का एग्जाम्पल लेंगे। हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, एक कंटेनर लेते हैं। हमने कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर क्या कर लिया, यहां पर मान के चलते हैं हमारा सिस्टम क्या है, स्टेट 1 है। हमारे सिस्टम की क्या है, स्टेट 1 है। यहां पर हमारा इनिशियली क्या है, पिस्टन है। ये हमने मान ली स्टेट 1, ये हमने मान ली हमारा पिस्टन फाइनल यहां पर है, मतलब स्टेट हमारी क्या है, 2 है। और इसके अंदर हमने क्या कर रखी है, गैस फिल कर रखी है। इस कंटेनर के अंदर क्या कर रखी है, ये बिल्कुल ही क्लोज कंटेनर मान रखा है। इसके अंदर हमने क्या कर रखी है भाई, गैस को फिल कर रखा है। अगर हमने इसके अंदर गैस को फिल कर रखा है तो स्टेट 1 ये मान रखी है हमने। अब ये देखो स्टेट 1 के ऊपर प्रेशर क्या मान के चले, P1 होगा। वॉल्यूम यहाँ पे इतना वॉल्यूम हम कितना मान के चले, ये हमारा क्या होगा, V1 होगा। और टेम्परेचर को क्या मान लेते हैं, टेम्परेचर को मान के चलते हैं T, मतलब टेम्परेचर हमारा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। जो इनिशियल टेम्परेचर था वही क्या करते हैं, थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट मेंशन करके चलते हैं। तो हमारा प्रेशर यहाँ पे V2, P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर भी टेम्परेचर T है और यहाँ पर भी हमारा टेम्परेचर क्या है, अरे यहाँ पर भी हमारा टेम्परेचर क्या है, T है।
इसके लिए वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो हमने अभी पढ़ा हुआ है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्सटर्नल इंटू में dv होता है, पी एक्सटर्नल इंटू में dv होता है। ऊपर से हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल के अंदर क्या होता है भाई, रिवर्सिबल के अंदर क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, पी इंटरनल, आपका जो इंटरनल प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, पी एक्सटर्नल। अब जो इंटरनल हमने गैस ले रखी है, गैस को मानते हैं गैस इज अज्यूम टू बी, गैस को क्या मानते हैं, अज्यूम टू बी आइडियल। अगर मैं क्या मान लेता हूं, कंटेनर के अंदर आइडियल गैस है, अगर आइडियल गैस हो तो वो आइडियल गैस क्या करेगी, आइडियल गैस इक्वेशन को भी फॉलो करेगी। तो गैस को मान लेते हैं ऑल्सो फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन। अगर ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर लेता है तो हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और ये पी क्या हमारा प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, तो हम इसको मान सकते हैं पी इंटरनल। तो यहां से हमारे पी इंटरनल की वैल्यू क्या निकल के आती है, हमारे पी इंटरनल की वैल्यू निकल के आती है एनआरटी बाय में वी निकल के आती है। तो यहां से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं पी इंटरनल का। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर मैं मान के चलता हूं ये वाला जो हमारा फॉर्मूला था जो हमें पता था, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ पी इंटरनल इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही मैं इसके अंदर वर्क डन का फॉर्मूला पुट करता हूं, सॉरी पी इंटरनल की वैल्यू क्या करता हूं, पुट करता हूं, तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पे एनआरटी बाय में वी, एनआरटी बाय में वी, इनटू में हमारा क्या है, डेवी है, इनटू में हमारा क्या है, डेवी है। तो क्या कर लेते हैं, केमिस्ट्री के अंदर जो आपका DW और W होता है ना, उसमें कोई फर्क नहीं होता, वो फिजिक्स के अंदर थोड़ा वेरिएशन होता है। तो केमिस्ट्री के अंदर DW और W को हम बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो अब रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का यूज होगा, और हमारा प्रोसेस वॉल्यूम V1 से लेके कहां तक जा रहा है, वॉल्यूम V2 तक जा रहा है। मतलब इनिशियल स्टेट ये थी और फाइनल स्टेट तक क्या कर रहा है, हमारा पिस्टन मूव कर रहा है। तो अब ये थ्रू आउट द प्रोसेस हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, मतलब हमारा एक वेरिएबल क्या कर रहा है, वॉल्यूम V1 से लेके V2 तक। अगर वॉल्यूम V1 से लेके सिस्टम V2 तक जा रहा है, उस केस में हम कितना वर्क डन करते हैं, मतलब हमारा सिस्टम कितना वर्क डन करता है उस पिस्टन को V1 से लेके V2 तक ले जाने के लिए। तो क्या करते हैं भाई, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर लेते हैं बोथ साइड, फ्रॉम लिमिट लगाएंगे, कहां से कहां तक, वॉल्यूम V1 से लेके V2 तक, वॉल्यूम V1 से लेके V2 तक। पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं भाई, DW इसका इंटीग्रेशन कर लिया, फिर हमने क्या ले रखा था, एनआरटी डीवी बाय में V का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका हमने इंटीग्रेशन कर लिया। अब क्या करते हैं, यहां पर लिमिट पुट करते हैं, क्योंकि आपका n नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है, r किसको रिप्रेजेंट करता है, गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा टेम्परेचर क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो आपका nRT तीनों कांस्टेंट हो गए, तो आपका वेरिएबल कौन सा है, dV बाय में V आपका क्या है, वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, लिमिट V1 से लेके V2 तक इसकी पुट करते हैं। अब ये कांस्टेंट क्वांटिटी को मैं क्या कर लेता हूं, बाहर निकाल लेता हूं। तो आगे अगले पेज के ऊपर चलते हैं भाई। तो हमारा ये क्या हो गया, dW इज इक्वल टू माइनस nRT V1 से लेके V2 तक dV बाय में V बनता है। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कुछ एक बायो के बच्चे होते हैं जिनको मैथ से एलर्जी हो भाई, तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं, थोड़ी बहुत शॉर्टकट तरीका, मतलब इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए तो मैं पहले तरीका बताता हूं। अगर आप इंटीग्रेशन dV का करो या आप इंटीग्रेशन किसका करो, dx का करो, तो सीधी सी बात क्या होती है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स होता है। अगर आप किसी चीज का डिफरेंशिएशन करते हो, अगर आपको दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना पड़ जाए तो आप क्या कर लेना, इंटीग्रेशन कर लेना। अब यहां पर क्या कर रखा था, वॉल्यूम का थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन कर रखा था। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं तो दोनों वैल्यू आपस में क्या कर जाएंगी, कट हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा V बन जाएगा।
ऐसे ही मैं डिफरेंशिएशन का दोबारा इंटीग्रेशन कर दूं, मतलब जो क्वांटिटी हमारी थी x थी उसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। अगर मैं दोबारा उसी क्वांटिटी के ऊपर क्या करता हूं, रिवर्स करना चाहता हूं, तो मैं क्या कर देता हूं भाई, इंटीग्रेशन कर देता हूं। तो यहां से हमारी क्वांटिटी क्या आ जाएगी, दोबारा x आ जाएगी। तो और देखो एक बार, अगर मैं क्या करता हूं भाई, x dx हमारा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है। अब ये देखो यहां पर x की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है, आपकी x की पावर क्या है, 1 है। अगर जो भी आपकी पावर होती है, अगर x dx है, मतलब दोनों वेरिएबल हैं, अगर आप जो भी इंटीग्रेशन करते हो, जो भी आपकी पावर होती है उसके अंदर क्या कर देना, एक ऐड कर देना, और जो भी आपकी वैल्यू बनती है उसी को क्या कर देना, उससे डिवाइड कर देना। तो आपकी वैल्यू क्या बनती है भाई, 1 प्लस में 1 डिवाइड बाय 1 प्लस में 1, तो टोटल आपकी वैल्यू क्या बन जाती है, x स्क्वायर बाय में 2 बढ़ जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेके चलता हूं मैं, एक एग्जाम्पल और उठा लिया, एक्स स्क्वायर dx। अगर मैंने एक्स स्क्वायर dx ले लिया तो यहां पर पावर कितनी हमारी, 2 है। अगर मैं क्या कर देता हूं, बेसिक मेथड क्या होता है, 2 के अंदर मैं क्या करूंगा, 1 को ऐड करूंगा, और जो भी हमारी क्वांटिटी बनी है उसी को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो यहां से हमारा इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा, एक्स की क्यूब बाय में 3। ये आपको क्या करना है, सोल्व करना है। एक तरीका और लेता है, एक मेथड और एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। अगर मेरा क्या रखा है भाई, dx बाय में x आ रखा है, कुछ महान हस्ती बोलेंगे भाई x की पावर को क्या कर लो, ऊपर की तरफ ले जाओ, मतलब इसको रिवर्स कर दो। जैसे ही रिवर्स करोगे x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इनटू में क्या है, dx है। अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन कई सोचेंगे भाई क्या कर दो, पावर -1 है, +1 ऐड कर दो, ऐसे ही नीचे कार्यक्रम कर दो, तो प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब x की पावर क्या हो जाएगी, 0, नीचे भी पावर 0, तो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये वाला आपका तरीका क्या होता है, गलत होता है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, dx बाई आपका x क्या होता है, ये आपका निकल के आता है ln x। ये क्या निकल के आता है, ln x। अब ये ln x को हमने क्या करना है, हमने क्या करना भाई, इसको थोड़ा बहुत सोल्व कर लेते हैं। ln x को क्या करते हैं, अगर log x के अंदर हमने कन्वर्ट करना पड़ जाए, ln x कोई भी क्वांटिटी दे रखी है, अगर उसको मैंने log की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दूंगा मैं, 2.303 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक बार रुको भाई, इसको अगले पेज पे ही कर लेते हैं, पहले मैथमेटिकल काम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैथमेटिकली काम कर लेते हैं। हम मान के चलते हैं भाई ln x हमारा, ln x है, इसको मैं log की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं। 2.303 से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, log x के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये बेसिक बात एक और देखना, याद करना, ln x के बेस में हमेशा e होता है और log के बेस में क्या होता है, हमेशा 10 होता है। तो ये बाद में डिस्कशन करेंगे, मतलब 10 का यूज क्या होगा और e का मतलब यूज कहां पर होगा, ठीक है। पहले एक बार बेसिक मेथड पे चल पड़ते हैं। तो मान के चलो एक और टाइप, अगर तुम्हारे पास क्या है, ln x इंटू में ln y है, सॉरी ln x इंटू में y है। अगर मैंने इसको सोल्व करना है, या आप इसकी जगह आप ये भी मेंशन कर सकते हो x डॉट y, तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, तो ln x प्लस में क्या हो जाता है, ln y बन जाता है। ये क्या बन जाता है, ln x प्लस में ln y, ऐसे ये बन जाता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे x इंटू में y हो, चाहे x डॉट क्या हो आपका y हो। अगर आपका क्या हो रखा हो भाई, ln x बाय में क्या हो, y हो, इसको अगर मैंने सोल्व करना तो मैं कैसे सोल्व करूंगा, ln x माइनस में ln y। अगर जब भी आपके दो टर्म x और y क्या है, डिवाइड की फॉर्म में है और ln बाहर लगा रखा है, तो आपने क्या करना है, ln x और इसको रिवर्स करके आपने क्या करना है, माइनस में ln y। अगर आप इसको ln से आप log के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आपने क्या मेंशन कर देना, केवल 2.303 मेंशन करके आप log की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपका छोटा सा क्या होता है, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आगे हमारा इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं वर्क डन करने के लिए। तो इसको सोल्व करने के लिए ये अपना क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहां से W की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, -nRT ln v। अब यहां पर लिमिट लगा रखी है, लिमिट कहां से कहां तक लगा रखी है,
V1 से लेके V2 तक। जब भी हम ln के ऊपर लिमिट लगा रखी हो उसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये ऊपर वाली हमारी क्या है, ये वाली वैल्यू है अपर लिमिट बोलते हैं इसको, अपर लिमिट। ये हमारी नीचे वाली लिमिट होती है लोअर लिमिट, ये हमारी लिमिट होती है लोअर लिमिट। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, V2 को V के अंदर पुट करो माइनस, जब भी V1 को V के अंदर पुट करोगे तो मतलब सीधी सी बात है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट कर देंगे। तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट करो भाई, माइनस NRT ln V2 माइनस में ln V1। तो हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस फॉर्म में करना था। हमारा अपर लिमिट पुट करी, फिर माइनस का लोअर लिमिट पुट करी। तो इसको मैं कैसे मेंशन कर सकता हूं भाई, मैंने बोला था ln A माइनस में ln B होगा, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ln A बाय में B। तो हमारा यहां से वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, W इज इक्वल टू NRT ln V2 बाय में P1। अगर मैं क्या करना चाहता हूं भाई, इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो ये हमारा फॉर्मूला ln की फॉर्म में है। अगर मैं इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो सिंपली हमने क्या करना है बस 2.303 से मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला NRT बाय में लॉग V2 बाय में V1, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब ये देखो, पहली कंडीशन में मान के चलता हूं एट स्टेट, जब हमारी स्टेट 1 थी, स्टेट 1 थी, हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होगी भाई, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होगी हमारी, P1 प्रेशर था, वॉल्यूम हमारा V1 था, नंबर ऑफ गैस हमारे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हमारे कांस्टेंट थे, R की वैल्यू भी हमारी कांस्टेंट है, T टेम्परेचर हमने क्या मान रखा था, T मान रखा था। अगर मान के चलते हैं भाई स्टेट 2 तक, स्टेट 2 के ऊपर कंडीशन क्या होगी सिस्टम की, स्टेट 2 के ऊपर हमारी कंडीशन क्या होगी सिस्टम की, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, प्रेशर वहां पर क्या होगा P2 होगा, वॉल्यूम हमारा V2 होगा, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेंगे, मोल भाग के नहीं जा रहे बाहर, क्लोज कंटेनर है, तो नंबर ऑफ मोल क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, इनटू में R, और टेम्परेचर भी क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। अब दोनों इक्वेशन ये देखो, ये भी आपका NRT, ये भी आपका NRT, दोनों वैल्यू क्या है आपस में सारी कांस्टेंट, दोनों क्या है कांस्टेंट। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं दोनों इक्वेशन से, तो इक्वेशन ये लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू NRT मेंशन कर सकता हूं मैं, ठीक है, NRT मेंशन कर सकता हूं। तो यहां पर एक रिलेशन निकाल लेते हैं, अगर मैंने P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 किया है, तो मैं यहां पर अगर क्या करूं, P1 बाय में P2 करूं, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, V2 बाय में V1। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा कोई भी रिएक्शन, हमारी कोई भी एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन आइसोथर्मल का, अगर हमारा इनिशियल वॉल्यूम से लेके V2 तक जा रहा है, तो हमने क्या करना यूज, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वर्क डन निकालने के लिए, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमारा इनिशियल कंडीशन प्रेशर दे दिया, फाइनल कंडीशन के स्टेट 2 के ऊपर प्रेशर ही मेंशन कर रखा है, उस केस में वर्क डन हम कैसे निकाल लेंगे, तो हमने बेसिक रिलेशन क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है भाई, पुट करना है। तो हमारा यहां से W रिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, W रिवर्सिबल का फॉर्मूला मेरा 2.303 NRT लॉग ऑफ P1 बाय में P2 आएगा भाई, P1 बाय में P2 आएगा। ये एक रिलेशन ये वाला हो जाता है भाई। अब ये बोल लो सर, यहाँ पे अगर हमारे को टेम्परेचर ना दे रखा हो, अगर टेम्परेचर नहीं दे रखा तो फिर कैसे सोल्व करेंगे वर्क डन को। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अगर हमारे को टेम्परेचर मेंशन ही नहीं कर रखा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल के केस में, तो हम वर्क डन कैसे निकाल लेंगे। तो हमारा ये रिलेशन देखो, NRT किसके बराबर है, P1 V1 के बराबर है, NRT किसके बराबर है, P2 V2 के बराबर है, कोई भी कंडीशन दे रखी हो। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं एक नया फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूँ, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू 2.303 P1 V1 इंटू में log P1 बाय P2, या इसी को मैं बोल सकता हूँ W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 P1 V1 इंटू में log V2 बाय में V1 बोल सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे 2-3 फॉर्मूले और जनरेट होते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, W रिवर्सिबल का वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब ये देखते हैं, हमने डब्ल्यू रिवर्सिबल का वर्क डन निकाल लिया। अब हमारी बारी है इरिवर्सिबल के केस में वर्क डन कैसे निकाला जाता है। इरिवर्सिबल के केस में अगर आपका प्रोसेस इरिवर्सिबली मतलब स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक फाइनाइट नंबर ऑफ मतलब 1 या 2 स्टेप के अंदर क्या करता है, स्टेट 2 तक पहुंच जाता है भाई, उस केस में हम वर्क डन कैसे निकाल लेंगे सिस्टम का। तो देखो भाई, देखो वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल की कंडीशन मान के चलेंगे भाई। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन या प्रोसेस बोल दो, एक्सपेंशन प्रोसेस है वो एक, ठीक है। हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। इस केस में हम क्या करेंगे, वर्क डन का ही निकाल लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्सटर्नल इंटू में डीवी। अब डीवी हमारा क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। डब्ल्यू क्या होता है, सॉरी वी क्या होता है, डीवी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। तो हमने करना क्या है यहां पे, ठीक है। ये हम क्या मानते हैं, स्टेट 1 मान के चलते हैं भाई। ये बड़ी यहां पर हमारा पिस्टन है, ये हमारी क्या है, स्टेट 1। फाइनल स्टेट हम मान के चलते हैं, हमारा पिस्टन अगर यहां तक क्या कर जाए, मूव कर जाए, यहां तक क्या कर जाए, मूव कर जाए, और यहाँ का हमने क्या करना है, वर्क डन निकालना है। अब ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप होंगे यहाँ पे, मतलब फाइनाइट का मतलब अगर स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक जा रहे हैं, मुश्किल से मतलब 2 स्टेप के अंदर क्या कर जाते हैं हम, स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक चले जाएंगे। तो इस केस में वर्क डन कैसे निकाल लेंगे। अब यहाँ का हमने प्रेशर मान रखा था P1, रुक जाओ भाई बार, तो यहाँ का स्टेट 1 का कंडीशन मान लेते हैं, P1 V1 टेम्परेचर T था, P2 V2 टेम्परेचर यहाँ पर भी है, क्या है, आइसोथर्मल के केस में कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हम W इरिवर्सिबल में क्या कर सकता हूँ, और यहाँ पर P एक्सटर्नल आपका कांस्टेंट होता है। चाहे तो एक्सपेंशन के केस में क्या हुआ, अगर हमने एक्सपेंशन का केस ले रखा तो क्या होगा भाई, एक्सपेंशन के केस में हमारा क्या होगा, P एक्सटर्नल मतलब हमारा P इंटरनल अच्छा खासा क्या होगा, ज़्यादा होगा P एक्सटर्नल से। तो हम P एक्सटर्नल की वैल्यू को हम P इंटरनल से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, तो देख लो भाई, यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, तो देखो, तो W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल, dV की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 माइनस में V1। तो W इरिवर्सिबल का आपका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, ये छोटा सा फॉर्मूला है, ये हमने क्या करना है, मेंशन करना है। कभी भी क्वेश्चन आए आपको ये नहीं बताएगा वो आपने रिवर्सिबल प्रोसेस किया है या उसने इरिवर्सिबल प्रोसेस किया है, पर आपको ये दे रखा होगा मतलब स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक सिस्टम जा रहा है भाई, और ऊपर से एक कांस्टेंट प्रेशर है। प्रेशर अगर उसने कांस्टेंट बोल दिया तो सीधी सी बात का मतलब ये है आपका प्रोसेस कौन से मेथड से गया है, मतलब आपका काम करने का तरीका कौन सा है, इरिवर्सिबल वाला है। तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। अगर आपका प्रेशर ये नहीं बता रहा कांस्टेंट वगैरह है, तो आप मान सकते हो मैक्सिमम केस में को क्या होता है, रिवर्सिबल वाली कंडीशन फॉलो करता है। ठीक है, बाकी हम क्या करते हैं अगले लेक्चर में कल मेंशन करते हैं। थैंक यू।